हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमने जो कल परसों 2 क्लासेस में सीखा था वो घड़ी के बारे में सीखा था, क्लॉक के बारे में सीखा था। क्लॉक में जो कंसेप्ट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में सीखा था कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उनकी हमने फटाक से क्वेश्चन है उनके आंसर निकालने की है वो ट्रिक भी देखी कि उनके फॉर्मूले भी देखे थे। और घड़ी में मैंने बहुत सारी आपको तीन स्थितियां बताई थी, बहुत सारे आपको 3-4 सूत्र भी बताए थे, फॉर्मूलेज भी बताए थे, तो वो आपको याद करने। और अब आज जो क्लास है वो घड़ी की 3rd क्लास है, और कल है वो अपनी 4th क्लास होगी, और फिर हमारी घड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, घड़ी की पूरी सुइयां हमने सीख ली है, थोड़ी आज कल कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, घड़ी में मैंने कल आपको याद है तो 3 स्थितियां बताई थी। ठीक है, तो 3 स्थितियों में क्या था, देखो हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट को समझना है। जैसे घड़ी में मैंने आपको कल जो बताया था, अभी तक जो बताया है वो ये बताया। घड़ी में क्या बताया, घड़ी में ये बताया कि 2 सुइयों के बारे में बताया मैंने, मिनट की सुई और घंटे की सुई, उनके जो एंगल है वो बताया मैंने, एंगल का दोनों सुइयों के मध्य एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, जो 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। उसके बाद में मैंने आपको घड़ी की जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब है, ठीक है, वो बताया मैंने, वाटर इमेज है उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको 3 स्थितियां बताई थी। पहली स्थिति, घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आए, उस स्थिति को अतिव्यापन स्थिति कहते हैं। जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, समकोण पर हो, उस स्थिति को लंबवत स्थिति कहते हैं। और अगर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत है, एक इधर को है एक नीचे को है, तो उस स्थिति को विपरीत स्थिति यानी 180 डिग्री को विपरीत स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, यह मैंने आपको बताया था। अब देखो, मैं उस चीज को एक बार एंगल से आपको वापस समझाता हूं। ठीक है, ये वाली घड़ी है, यहां पर हमारा 6, यहां पर ये हमारी घड़ी है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक बार अतिव्यापन कम होता है। क्या कम होता है? एक बार कम अतिव्यापन होता है। यहां पर मैंने बताया था एक बार विपरीत कम होता है, एक बार विपरीत कम होता है। और यहां पर मैंने आपको बताया था एक बार लंबवत कम होता है। क्या होता है? लंबवत। और यहां पर भी एक बार लंबवत कम होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखना है, मैंने ये बताया था, सबसे पहले अतिव्यापन वाला रिपीट करते हैं कि 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है। ठीक है, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के ऊपर आती है। लेकिन 12 घंटे में कितने में, 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार। और वो एक कम कहां पे होगा? यहां पर। 11 बजे से 1 बजे के मध्य 2 घंटे में एक बार ही अतिव्यापन होगी, 12 बजे पर। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको इसमें जो फॉर्मूला बताया था वो था 60/11 गुणा बजे। इसी प्रकार से मैंने आपको लंबवत और विपरीत, लंबवत में क्या है, 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री पर आती है। ठीक है, और 12 घंटे में 2 बार कम हो जाती है, 12 घंटे में 24 होनी चाहिए, लेकिन कितनी बार होती है? 22 बार। इसी प्रकार से विपरीत बताया था। अब देखो आगे जो इन लंबवत, विपरीत, अतिव्यापन, इनके जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले देखो 3 स्थितियां पढ़ी हमने। कितनी स्थितियां पढ़ी? 3, लंबवत, विपरीत और अतिव्यापन। अतिव्यापन, लंबवत, विपरीत। सबसे पहले हम अतिव्यापन को देखेंगे। क्या देखेंगे हम? अतिव्यापन को देखेंगे। अतिव्यापन क्या होता है? अतिव्यापन होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आना। ठीक है, घंटे की सुई का मिनट की सुई के ऊपर चढ़ना, ये क्या होता है? अतिव्यापन। क्या होता है? अतिव्यापन। ठीक है, अब देखो
इसमें एंगल कितना होता है 0 डिग्री कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन में कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। अतिव्यापन में क्या देखा, 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन, 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन, और फॉर्मूला देखा वो 60/11 गुणा बजे, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापित होगी, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितने में, 1 घंटे में 1 बार होती है, क्या होती है, अतिव्यापित होती है। अतिव्यापन मतलब घंटे की सुई का मिनट की सुई के ऊपर चढ़ना, ठीक है। फिर हमने सीखा कि 12 घंटे में अतिव्यापित कितनी बार होती है, 11 बार। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर 12 घंटे में 11 बार हो रही है तो 24 घंटे, या मैं इसको बोल सकता हूं एक दिन या 24 घंटे में कितनी होगी, 11 दूना 22 बार। कितनी बार होगी, 22 बार। आगे समझ में। अब यहां पर हमको पूछ ले कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में की जगह पूछ ले में 2 दिन, कितनी, 2 दिन। 2 दिन का क्या करेंगे, 2 दिन 24 घंटे का 22 बार आ गया, तो 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, तो 22 को 2 से वापस गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 44। इस प्रकार से हमको निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो अतिव्यापन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, वो केवल और केवल अतिव्यापन का करेंगे। अतिव्यापन का मतलब होता है घंटे की सुई का मिनट की सुई के ऊपर चढ़ना, या एक दूसरे के ऊपर होना, या, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि 4 बजे से 7 बजे तक दोनों सुइयां, 4 बजे से 7 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएगी या अतिव्यापित होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, 4 बजे से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर से पार करेगी, ये आया। अब देखो इसका क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 1 बार होता है, क्या होता है, अतिव्यापन। 1 घंटे में 1 बार होता है। अब देखो ये तो हम जानते हैं, हम इतना ही जानते हैं, बाकी हमें निकालना है। वो निकालेंगे कैसे, पूछ रहा है कि 4 बजे से 7 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे तक। अब देखो 4 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 हो गया। 4 से 5 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, 1 बार। यहाँ पर 1 बार, 5 से 6 भी 1 बार, और 6 से 7 भी 1 बार। तो टोटल कितनी बार अतिव्यापन हुआ, टोटल 3 बार अतिव्यापन हुआ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अतिव्यापन कम होता है वो 11 से 1 बजे के बीच में कम होता है। तो ये तो 4 बजे से 7 के मध्य 11 से 1 आ ही नहीं रहा, तो 4 से 7 करें, 4, 5, 6, 7, 3 घंटे हुए। कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए। 4 से लेकर 7 तक, 5, 6, 7, 3 घंटे में। जब 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन होता है तो 3 घंटे में 3 बार हो गया, और हमारा उत्तर आया 3। एग्जाम में करके आना 3। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब इससे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो देखते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या है, चेंज है कि क्या है, क्वेश्चन चेंज है कि 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी, कितनी बार एक दूसरे पर। टाइम चेंज कर दिया है, टाइम चेंज करते ही आंसर चेंज, फॉर्मूला भी लगेगा। देखो 9 बजे से 2 बजे के मध्य हम जानते हैं अतिव्यापन में हम क्या जानते हैं, अतिव्यापन में हम 3 चीज जानते हैं, फॉर्मूला
और एक घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई अतिव्यापन होता है वो 1 घंटे में एक बार होता है। घड़ी में घंटे की सुई मिनट की सुई के ऊपर 1 घंटे में एक बार चढ़ती है। कितनी बार चढ़ती है? एक बार, ये हम जानते हैं। अब देखो 9 बजे से 2 बजे के मध्य, तो ये हो गया भैया अपना 9 से 10 बजेंगे, 10 से 11 बजेंगे, 11 से 12 बजेंगे, 12 से 1 बजेंगे और 2 बजेंगे। 9 से 2 बजे के मध्य हमें निकालना है। अब देखो भैया हमने घड़ी देखी थी, ये वाली घड़ी देखी थी, और हमने ये देखा था यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 1, कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य एक बार क्या कम होता है, एक बार अतिव्यापन कम होता है। ये देखा था, वो चीज यहाँ पर काम में आएगी। कैसे आएगी? 9 से 10 बजे के मध्य हम जानते हैं 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती है। 9 से 10 बजे के मध्य एक बार, प्लस 10 से 11 के मध्य एक बार। अब 11 से 12 और 1 2 घंटे, 11 से 12 और 1 2 घंटे में 2 बार न होकर एक बार ही अतिव्यापन करेगी। कितने पर करेगी? 12 पर। 12 से 1 के मध्य 2 घंटों में केवल एक बार ही अतिव्यापन करेगी। फिर 1 से 2 वापिस 1 घंटे में एक बार। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1 + 1 + बराबर हुआ 4। कितना हुआ? 4। और हमारा आंसर भी क्या हुआ? 4। यानी 9 बजे से 2 बजे के मध्य घंटे की सुई है वो मिनट की सुई के कितनी बार ऊपर चढ़ेगी? 4 बार ऊपर चढ़ेगी। कितनी बार ऊपर चढ़ेगी? 4 बार। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो जो ये एक बार कम वाली चीज है वो यहां पर क्वेश्चन में काम आती है। ठीक है, 11 से 1 के मध्य कम होता है। हो गया। अब देखो अतिव्यापन में 2 चीजें पढ़ ली। अब देखो एक क्वेश्चन और अतिव्यापन में। तो दोस्तों अतिव्यापन में अगला क्वेश्चन क्या है? अतिव्यापन में अगला क्वेश्चन है 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर होगी? भैया ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई पर किस समय पर, फिक्स एग्जैक्ट समय बताना है, किस समय पर घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। देखो मैंने अतिव्यापन में 3 चीज बताई। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और उसके अलावा आपको बताया था एक फॉर्मूला 60/11 गुणा बजे। किस में बताया था? अतिव्यापन में। वो फॉर्मूला यहाँ पर काम आना है। यानी वो फॉर्मूला कब काम आना है? जब हमें एग्जैक्ट समय पूछे, किसी घंटे में एग्जैक्ट समय पूछे कि किस समय पर है अतिव्यापन होगी, किस समय पर लंबवत होगी और किस समय पर विपरीत होगी, तो हमारे 60/11 वाला सूत्र आएगा। यहां पर जो अतिव्यापन में फॉर्मूला बताया था वो 60/11 गुणा बजे। क्या फॉर्मूला था हमारा? फॉर्मूला था हमारा 60/11 गुणा बजे। अब देखो इस बजे में क्या आएगा? बजे में क्या आएगा? देखो 4 बजे से 5 बजे के मध्य किस समय पर अतिव्यापन होगा? तो यहां पर हमारा जो भी आंसर आएगा वो यही आएगा। 4 बजे से 5 बजे के मध्य पूछ रहा है तो आंसर यही आएगा कि 4 बज के इतने मिनट पर अतिव्यापन होगी, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के मध्य पूछ रहा है। इसलिए हमें बजे की जगह जो मान लेना है, यहाँ पर बजे की जगह जो वैल्यू ले ली है वो वैल्यू हमें क्या लेनी है? 4।
शुरू वाला समय लेना है। अगर हमें यहाँ से 6 बजे से 7 बजे के मध्य पूछता है तो हम बजे की जगह जो वैल्यू लेते वो कितना लेते, 6। ठीक है, 60/11 गुना बजे, तो 60/11 गुना बजे में मान रख देते हम, कितना आएगा बजे की जगह 4, गुणा कर लेते हैं। 60 को 4 से गुणा किया 240/11। 240 में हम क्या करेंगे, 240 में 11 का भाग दे देंगे। ये 240 में 11 का भाग देंगे, 2 बार 22, 2 बचे यहाँ पर 20, 0 उतार लिया हमने, 11 का 1 का 9 शेषफल। अब देखो यहाँ पर हमारे पास भागफल 21, शेषफल 9, ये 11। इसको हम कैसे रखेंगे यहाँ पर मान, 240/11 का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान होगा हमारा 21 सही 9/11। क्या मान होगा यहाँ पर, 21 सही 9/11। तो मैंने यहाँ पर मान रख दिया और जब भाग दिया, पॉइंट्स में आप नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉइंट्स में जो समय है वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि समय जो जब मिनट को घंटे में या सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो वहाँ पर 60 का भाग देते हैं, 100 का नहीं देते। इसलिए हमारे यहाँ पर इसमें रखना है मान, तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 21 सही 9/11। 21 सही 9/11, यानी हमारा आंसर क्या हुआ। अब हमारे ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा। उसमें से हमारा आंसर क्या होगा कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेगी। तो 60/11 गुना बजे से हमने मान निकाला 21 सही 9/11, यानी किस समय पर अतिव्यापन करेगी, 4:21 सही 9/11 मिनट पर, या 4 बजकर लगभग 21 मिनट। आ गया समझ में। तो ये हमारा आंसर हुआ 4:21 सही 9/11 मिनट पर। तो अतिव्यापन किस समय पर अतिव्यापन करे, एग्जैक्ट समय हमने निकाला है, उसका फॉर्मूला था 60/11 गुना बजे। आया समझ में। तो ये चीज हमारी क्या है, ये चीज हमारे अतिव्यापन है। तो ये हो गया हमारा अतिव्यापन। अब देखो, अब देखो भैया, हमने क्या कर लिया, हमने अतिव्यापन सीख लिया। घंटे की सुई और मिनट की सुई का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, कितनी बार चढ़ना, किस समय पर चढ़ना, ये हमने सीख लिया। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, लंबवत। दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति क्या है, लंबवत। ये हमारा लंबवत। अब देखो लंबवत में जो कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे। लंबवत में क्या बताया, 1 घंटे में 2 बार लंबवत। कितनी बार, 2 बार। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री एंगल पर समकोण पर यानी लंबवत 1 घंटे में 2 बार होती है। अगर समझ में। लेकिन 12 घंटे में कितनी होगी, 22 बार। जब 1 घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है, 22 बार। और कम कहाँ होती है, कम होती है वो एक तो यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर होगी। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर होगी। ठीक है। समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, और 90 डिग्री समकोण का मतलब क्या हुआ, लंबवत। यानी क्वेश्चन में यह पूछ रहा है जो घड़ी की लंबवत स्थिति है वो 1 दिन में कितनी बार दोनों सुइयां हैं वो लंबवत स्थिति में होगी। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है।
कितनी बार? 2 बार। जबकि 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 22 बार। आ गया समझ में? तो बताइए एक दिन में कितनी बार होगी? एक दिन में 24 घंटे। तो 24 घंटे, या यहाँ पर मैं बोल दूँ एक दिन, कितना दिन? एक दिन में कितनी बार होगी? जब 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार हुई? 22 गुने 2, 44 घंटे, 44 बार। आया समझ? फटाक से निकाला हमने। कब निकाला? जब हमने ये जाना कि एक घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार होती है। अगर हम ये नहीं जानते तो नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको ये कंसेप्ट याद रखने हैं कि एक घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार क्या होता है? लंबवत होता है। मिनट की सुई घंटे की सुई से 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि 5 बजे से 8 बजे के मध्य, 5 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? कितनी बार लंबवत होगी? 5 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री एंगल बनाएगी? कितनी बार समकोण होगी? कितनी बार लंबवत होगी? कुछ भी दे सकता। अब देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एक घंटे में दोनों जो सुइयां हैं वो लंबवत होगी, वो 2 बार होगी। कितनी बार होगी? 2 बार होगी। ठीक है, हम ये जानते हैं, हम जानते हैं। और हमें अब जानते तो इतना ही है, बाकी हमें निकालना है। निकालना क्या है? 5 बजे से 8 बजे के मध्य। तो भाई 5 से हमारे 6 बजे, 6 से हमारे 7 बजे और 7 से हमारे 8 बजे। फटाक से बच गए। अब देखो 5 से 6 एक घंटे में 2 बार, 6 से 7 एक घंटे में 2 बार और 7 से 8 एक घंटे में 2 बार। तो 2 + 2 + 2 हमारा कितना हुआ? 6। तो बताइए 5 से 8 घंटे, सॉरी 5 बजे से 8 बजे के मध्य कितनी बार लंबवत हुई? 6 बार। यहाँ पर कम नहीं होगी, कम होती है वो एक तो यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। यहाँ पर बोले तो 8 से 10 के मध्य और यहाँ पर बोले तो 2 से 4 के मध्य। तो हमें तो 5 से 8 तक का याद करना है। 6, 7, 8 3 घंटे हुए और एक घंटे में 2 बार, तो 3 घंटे में कितनी बार हुई? 6 बार। ऐसा समझ में? तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। भैया मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, और चेंज क्या किया? चेंज ये किया कि बताइए 1 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? कितनी बार लंबवत होगी? हम जानते हैं कि एक घंटे में 2 बार लंबवत होती है। ये हम जानते हैं। बाकी हमें निकालना है। निकालना क्या है कि 1 बजे से 5 बजे के मध्य, तो 1 से भैया 2 बजे, 2 से भैया 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। बच गए। अब देखो हम जानते हैं कि घड़ी में एक बार तो लंबवत यहाँ पर कम होता है और एक बार लंबवत यहाँ पर कम होता है। हमें पूछ रहा है 1 बजे से 5 बजे के मध्य, 1 बजे से 5 बजे के मध्य, यहाँ तक पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर कम होगा, तो बताओ यहाँ पर 2, 3, 4। पिछली वाली क्लास में याद करना है कि यहाँ पर एक लंबवत कम होता है। 1 से 2 बजे भैया एक घंटे में 2 बार होता है। क्या होता है? लंबवत। 2 से 3 और 3 से 4, 2 घंटे हो गए, लेकिन 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए, लेकिन कितनी बार होगा? 3 बार, क्योंकि 2 से 4 के मध्य एक बार कम होता है लंबवत। तो भैया यहाँ 2 घंटों में कितनी बार हुआ? 3 बार। आ गया समझ में? 4 बार होना चाहिए, लेकिन कितने बार हुआ? 3 बार। 4 से 5 एक घंटे में 2 बार लंबवत होता है। तो बताइए 2, 3 और 2 कितने हुए? 7। यानी 1 बजे से 5 बजे के मध्य कितनी बार लंबवत होगी? दोनों सुइयां आपस में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? 7 बार। आ गया समझ में? तो आंसर हमारा हुआ 7। अब देखो
अगला क्वेश्चन, लंबवत में अगला क्वेश्चन और लंबवत में लास्ट टाइप का क्वेश्चन, वो क्या है भैया? लंबवत में हमने सूत्र देखा था, वो सूत्र था 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3। 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3, ये वाला देखा था, कोष्टक में बजे प्लस माइनस 3। अब देखो मैंने बताया था कि भाई हमें क्वेश्चन पूछेगा कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य किस समय पर लंबवत होगी। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, इसका मतलब हमारे उत्तर कितना आएगा भाई? 4 बजे से 5 बजे के मध्य पूछ रहा है, इस कितनी बार लंबवत होगी? तो 2 बार होगी, हमारे 2 उत्तर आने चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्हों का यूज करेंगे, प्लस और माइनस दोनों चिन्हों का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने लंबवत में सूत्र बताया था और हम इस सूत्र का भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन आया कि 6 बजे से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे या किस समय पर लंबवत होगी? ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम आंसर निकालेंगे। समय पूछ रहा है, एग्जैक्ट समय पूछ रहा है कि 6 से 7 के मध्य किस समय पर लंबवत होगी। लंबवत में हमने फॉर्मूला सीखा 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3। 2 उत्तर आएंगे क्योंकि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। ठीक है, 2 उत्तर आएंगे। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। 60/11 गुणा बजे, बजे में कितना लेंगे? 6, क्योंकि 6 बजकर कुछ मिनट पर क्या होगा? लंबवत होगा। बजे में 6, पहले प्लस का यूज ले लेते हैं, प्लस 3। सेकंड में क्या करेंगे, 60/11 गुणा बजे, बजे की जगह वही 6 और कितने का यूज लेंगे? माइनस का यूज लेंगे, प्लस का यूज ले लिया, -3 आ गया। अब देखो सोल्व करना है। 60/11 गुणा 6 + 3, कोष्टक में सबसे पहले कोष्टक खोल करेंगे, 6 और 3 9, तो 60/11 गुणे 9, 60 गुणे 9 540/11। एक तो ये आ गया। 540 में 11 का भाग देंगे, क्या करेंगे? 540 में 11 का भाग देंगे। मैं यहाँ ऊपर दे लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बटे सही में उत्तर निकालना है, इसलिए मैं आपको भाग देकर यहाँ पर बताऊँगा। तो 540 में हमने 11 का भाग दिया 4 बार, 44, कितने बचे? 10। 0 उतारा और 9 बार गया और कितना आया? 99। शेष पल बचा 1। कितना बचा? 1। तो हम इस 540/11 का यहाँ पर मान क्या लिखेंगे? वैल्यू क्या लिखेंगे? 49 सही 1 शेष पल 1/11, ये हमारा मान हुआ। ये तो हमारा प्लस चिन्ह पर हुआ। अब देखेंगे हम माइनस चिन्ह पर। माइनस चिन्ह पर क्या आता है? 60/11 गुणा 6 में से 3 गए 3, पहले कोष्टक को हल करेंगे। आगे समझ में? 60 गुणे 3 कितना हुआ? 180/11। वही 180 में 11 का भाग देंगे तो हमारे जो बटे सही में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 11 1 का और 16 सही 4/11। यही हुआ। 180 में 11 का भाग दिया, 11 1 का 11, 7 शेषफल बचे और फिर 70 में 11 का भाग दिया 6 बार, 66 और 4 शेषफल और बटे 11। ये हमारा माइनस चिन्ह यूज करने पर वैल्यू है। अब उत्तर क्या आएगा? आंसर आएगा कि जो लंबवत होगी वो एक तो होगी, देखो 6 बजकर कुछ मिनट पर होगी, तो एक तो हमारी होगी 6:49 सही 1/11 मिनट पर, यानी लगभग 6:49 पर, और एक हमारी होगी
6:16 पर 2 उत्तर आएंगी। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। ठीक है भैया, ये हमारी घड़ी है। अब देखो यहाँ पर 6:16 पर 6:16 पर जो घंटे की सुई है वो लगभग यहाँ पर होगी, और 16 मिनट पर मिनट की सुई है वो ये लगभग यहाँ पर होगी। तो एक तो 90 डिग्री का एंगल ये हुआ 6:16 सही 4/11 पर, यानी लगभग 6:16 पर। ठीक है, दूसरा हमारा 90 डिग्री एंगल है वो कहाँ पर होगा भैया 6:49 सही 1/11 पर। तो जब 6:49 होंगे तब जो घड़ी की सुई है वो 6 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, लगभग 7 तक आ जाएगी, और 49 मिनट पर हमारे मिनट की सुई है वो लगभग यहाँ पर होगी, सॉरी लगभग यहाँ पर होगी। यहाँ पर भी हमारा कितने डिग्री का एंगल हुआ 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हम अनुमानित निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा एग्जाम में, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूले से हमने 2 आंसर निकाले। आगे समझ में। अब 2 आंसर क्यों निकाले, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। उसका हमने इमेज से भी देखा, क्लॉक की इमेज से भी देखा कि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है और 2 बार आंसर आता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा लंबवत। अब लास्ट सिचुएशन, जो लास्ट सिचुएशन है वो हमारी है विपरीत। अब देखो विपरीत में सीखते हैं, हमने विपरीत में। तो भैया विपरीत में क्या होता है? विपरीत में मैंने आपको बताया कि विपरीत में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत में होती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये हमने सीखा। तो हम सीख रहे हैं विपरीत। अब देखो विपरीत में क्या है। विपरीत में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखा कि 9 बजे से 11 बजे तक या 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी, कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये पूछ रहा है। तो भैया हम जानते हैं कि भैया जो 1 घंटे में विपरीत स्थिति है वो 1 बार होती है। घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है, लेकिन हमें निकालना है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य कितनी बार, टोटल कितनी बार विपरीत दिशा में होगी। अब भैया 9 से 11 बजे के निकालना है, तो 9 से 10 बजे और 10 से 11 बजे। 9 से 10 के मध्य 1 बार और 10 से 11 के मध्य 1 बार, तो टोटल कितनी बार विपरीत हुआ? 2 बार। आ गया समझ में? तो आंसर क्या हुआ? 2 बार। ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, और चेंज करके मैंने वैल्यू रखी 9 की जगह 5, और यहाँ पर रख दिया मैंने 9। क्वेश्चन क्या आया कि 5 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये हमें देखना है, और देखने से पहले हम क्या जानते हैं कि भैया 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है। कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार, ये तो हम जानते हैं। अब दे क्या रखा है कि 5 बजे से 9 बजे के मध्य ज्ञात करना है। तो भैया हमारे 5 से 6 बजे, 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे और 8 से 9 बजे। ठीक है, बच गए। अब देखो हम जानते हैं कि ये घड़ी है, तो विपरीत हमारा कम होता है, वो यहाँ पर होता है 6, 5, 7। 5 से 7 बजे 2 घंटे के मध्य 2 बार होना चाहिए, लेकिन 1 बार ही होता है विपरीत, और वो 6 पर होता है। ठीक है, तो भैया 5 से 6 और 6 से 7 2 घंटे में 2 बार विपरीत न होकर 1 बार ही होगी। कितनी बार होगी? 1 बार ही विपरीत होगी। ठीक है, फिर 7 से 8 1 घंटे में 1 बार विपरीत, और 8 से 9 1 घंटे में 1 बार विपरीत। तो टोटल कितनी बार विपरीत हुआ? 3 टाइम्स टोटल हुआ। तो आंसर क्या हुआ? 3 बार। आया समझ में? तो ये हुआ विपरीत में क्वेश्चन।
अब देखो विपरीत में एग्जैक्ट समय पूछने वाला क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आ गया कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत होगी। अब देखो हमने जो फॉर्मूला देखा था विपरीत में, वो क्या देखा था? फॉर्मूला ये देखा था 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 6, यही देखा था। और हमने ये देखा था कि अगर समय 6 से कम है तो लेना है हमें प्लस चिन्ह, क्योंकि 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है तो आंसर तो एक ही निकालना है। लंबवत तो 2 बार होती है, इसलिए हमने दोनों चिन्हों का यूज किया। इसलिए यहाँ पर अगर समय 6 से कम है तो प्लस चिन्ह का यूज करना है, अन्यथा माइनस चिन्ह का यूज करना है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला रखेंगे 60/11 गुणा बजे की जगह कितना आ जाएगा? 4 प्लस माइनस 6। अब देखो 6 से कम हो तो प्लस चिन्ह का यूज करना है, 4 है वो 6 से कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर मान रखा प्लस 6, ये मान रख दिया फॉर्मूले में। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 60/11 सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 4 और 6 10, 60 गुणे 10 600/11। अब देखो बटे वाला सही बटे वाला निकालेंगे। यहाँ पर 600 में 11 का भाग देंगे तो 5 बार गया 55, 5 बचे, 4 बार गया 44, 6 बचे। तो हम यहाँ पर 600/11 की वैल्यू क्या रखेंगे? 54 सही 6/11। कितनी रखेंगे? 54 सही 6 शेषफल बटे में 11, ये हमारा। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ कि जो 4 से 5 बजे के मध्य जो विपरीत होगी वो किस समय पर होगी? 4:54 सही 6/11 मिनट पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4:54 पर विपरीत दिशा में होगी। कैसे होगी? ये घड़ी है 4:54 पर, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, ठीक है। 4:54 पर वो घंटे की सुई है वो लगभग 5 के आसपास पहुंच जाएगी, और जो मिनट की सुई है वो 54 यानी लगभग यहाँ पर रहेगी। तो आपस में ये विपरीत हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो किस समय पर हुई वो एग्जैक्ट समय निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूले से हमारा आया 4:54 पर आ गया। ये हुआ हमारा विपरीत। अब देखो माइनस चिन्ह वाला कब यूज करेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं लास्ट में कि माइनस चिन्ह वाला यूज कब करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ कि भैया 7 बजे से 8 बजे के मध्य किस समय पर विपरीत होगी, तो सूत्र में हम मान रखेंगे 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 6, बजे की जगह 7 प्लस माइनस 6। यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह का यूज जब करना है जब समय 6 से कम हो, अन्यथा माइनस का यूज करना है। तो यहाँ पर देखो 7 है वो 6 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। तो 60/11 गुणा 7 माइनस 6 फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकालें। आई समझ में? तो ये हमारी हुई विपरीत, लंबवत और अति व्यापन स्थिति की सिचुएशन के कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन देखे, और एग्जाम में एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आएंगे तो हम इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे और सभी क्वेश्चन हम सही करके आएंगे। और आज के बाद हम क्लोक में कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ये होना चाहिए अपना दिमाग, ठीक है। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें क्लोक में लगभग 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, आपके दिमाग में फिट बैठा दिए, आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन पर किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाकी कल के लिए।